हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत। इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. This said by Sri Aurobindo. इंडिया में एट अ वेरी अर्ली टाइम से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और कल्चरल यूनिटी थी जिसने इंडिया को कंप्लीट बनाया, एंड दैट बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयाज एंड द टू सीज। ओके, ये जो सीन है, अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो, नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूप। सांची स्तूप का जो गेट है उसमें जो बनाया गया सीन ये रूरल इंडिया का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2300 ईयर्स पुराना है, 2300 ईयर्स अगो का है। ठीक है, सांची स्तूप इज़ इन मध्य प्रदेश। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है फिज़िकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। ये फिज़िकल मैप है इंडिया का। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स है, हिमालयाज़ हैं यहाँ पे। अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे रिवर इंडस है, यहाँ से इंडस निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज़ रिवर इंडस, दिस इज़ झीलम रिवर, दिस इज़ रिवर चेनाब, दिस इज़ रावी रिवर, दिस इज़ ब्यास एंड दिस इज़ इन सतलुज। ब्यास जॉइन सतलुज एंड नीचे here it is river Saraswati and river Indus and flows in Arabian Sea. This is Arabian Sea. Okay, here if you look here, यहाँ पे देखें तो हम रिवर गंगा इज़ देयर। रिवर गंगा यहाँ पर ऐसे से जा रही है, ये फाइनली इट फ्लोज इन दिस बे ऑफ बंगाल। रिवर यमुना जॉइंस रिवर गंगा यहाँ पर प्रयाग में, इलाहाबाद में। रिवर चंबल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, MP से आई गेस, यहाँ से निकल रही है ये। ओके, रिवर नर्मदा यहाँ से इट फ्लोज इन अरेबियन सी, और रिवर ताप्ती इसके नीचे, नर्मदा के नीचे। ठीक है, रिवर महानदी यहाँ पर ये उड़ीसा में, फिर उड़ीसा में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। इधर रिवर ब्रह्मपुत्र देखिए तो यहाँ से आते हैं ना, ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होके यहाँ से मुड़कर फिर यहाँ आ जाती है, और इट जॉइंस गंगा इन बांग्लादेश एंड फाइनली फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट गोदावरी हम देखें, यहाँ से आ रही है, महाराष्ट्र से आई कैसी ऑरिजिन हो रही है। इसके बारे में अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर कृष्णा ऑल्सो फाइनली टू बे ऑफ बंगाल। रिवर कावेरी रिवर, ठीक है, हमने देख लिया ऊपर से ना, हम आगे देखते डिटेल से। टुडे इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन विद डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड states, known population. However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. Think about it. Consider the physical map of Indian subcontinent at the start of the chapter. What are its natural boundaries that you can make out? ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स बोथ बाय इट्स इनहैबिटेंट एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। इंडिया के बहुत सारे नाम से उसको बुलाया गया, इनहैबिटेंट्स से भी और जो विजिटर्स आते थे बाहर से उनके द्वारा भी। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट से आते हैं नाम, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, जो ट्रैवलर्स के अकाउंट थे, जो अकाउंट लिखते थे वो, पिलग्रिम से और इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, इनहैबिटेंट्स मतलब पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उन्हें इनहैबिटेंट कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, कैसे इंडिया के लोगों ने इंडिया को नेम दिया इंडिया। द ऋग्वेदा इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट है इंडिया का, और उसमें बताया है कि इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ऋग्वेदा इज़ वेरी 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 ओल्ड ना, 1000 ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सबकॉन्टिनेंट इन द नेम सप्त सिंधव, और ऋग्वेदा में नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट का, उसका नाम दिया गया है सप्त सिंधव। दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर, दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये 7 रिवर्स यहाँ पे हो ना, 1 2 झेलम, इंडस 1 2 3 4 5 6
7 आई गेस, हाँ 7 रिवर। सप्त सिंधव कहते थे इसे वेस्टर्न रीजन को, नॉर्थ वेस्ट रीजन को सप्त सिंधव और लैंड ऑफ 7 रिवर। द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंधु, और सिंधु वर्ड कहाँ से आता है? सिंधु से। विद रेफरेंस विद विच रेफर्स टू इंडस रिवर, और इसको मतलब इंडस रिवर की बात हो रही है। और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, और जिससे जनरली में रिवर कहते हैं। तो सिंधु वर्ड आता है सिंधु रिवर से, सिंधु से, और जो सिंधु का मतलब होता है इंडस रिवर ही, और उसका नाम हम जनरली रिवर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। महाभारत वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया. We read about it in the theme our culture, heritage, and all traditions. In it lists many regions such as Kashmir, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, part of Haryana. जो कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में आज. Wanga is a part of Bengal. प्रगज्योतिषा ये आज का असम है. कच्छ टुडेज का जो गुजरात में है. केरला मोर और लेस टुडेज केरला. ठीक है, तो वैसे ऐसे एरियाज़ का नाम मैंशनड है महाभारत के टेक्स्ट में भी. आगे चलते हैं. बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द entire subcontinent, because ancient Indian texts are difficult to rate. This is not an easy question to answer. The Mahabharata use the terms भारतवर्ष. महाभारत में क्या नाम आया है? भारतवर्ष. एंड जम्बू द्वीपा. महाभारत में भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा वर्ड्स का मेंशन है. एंड स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BC ऑनवर्ड. द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष, जो पहला टर्म है भारतवर्ष, clearly extends to the entire subcontinent, and the text includes the names of numerous rivers and peoples. Bharatvarsh means the country of the Bharatas. Country of Bharatas. Bharat is a name that first appears in the Rig Veda. जो भारत नेम है वो ऋग्वेदा में पहले अपीयर होता है. Where it refers to one of the main Vedic groups of people. In later literature, several kings named भारत are mentioned. उसके बाद लिटरेचर में भी भारत नाम के बहुत सारे किंग्स का मेंशनड है. जो ऋग्वेदा में भरत का मतलब है कि इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल. उसको भरत, भारत, ये जो भी इस तरीके से कहते थे. आगे चलते हैं. द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीप जो टर्म आता है मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री. जम्बू द्वीप मतलब आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री. This is indeed a common tree native to India, also called jambul tree, Malabar plum tree, etc. Jambudweep came to mean the Indian subcontinent. In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka, and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BCE. मतलब अशोका का ड्यूरेशन था रेन का. अशोका रेन वॉज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 250 BCE के दौरान की बात है. As we'll see, he left us many inscriptions. बहुत सारे inscription उन्होंने छोड़े. In one of them he used the same name जम्बू द्वीपा. तो उन्होंने भी जम्बू द्वीपा किसी inscription में नाम mentioned है. To describe the whole of India, इंडिया का नाम दिया है जम्बू द्वीपा, which at the time included what is today बांग्लादेश, पाकिस्तान as well as अफगानिस्तान. उस समय वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करता था. अगर हम मैप देखें, मैप ऑफ अ फ्यू रीजन लिस्टेड महाभारत, many of them are also mentioned in text as kingdom. You do not need to remember those regions, but notice how they cover the entire geography of the subcontinent. गंधारा यहाँ पर जो कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो वाला एरिया है. ऊपर कम्बोजा इस साइड है. कैकई, मदरा, वालिका, सौवीरा, अम्बस्था, शिवी, ये सब उस समय के रीजन्स थे महाभारत के टाइम पर. फिर सौराष्ट्र, अनर्ता, माहिष्मती, अवंती, दरसाना, मत्स्य, शूरसेना, पांचाला, छेदी, करुषा, काशी, कोशाला, विदेह, मगध जो आज का प्रेजेंट बिहार है. अंगा इज इन प्रेजेंट वेस्ट बंगाल. पुंदरा, सुहमा, वंगा इज इन दिस बंगाल बांग्लादेश एरिया, राइट. दक्षिणा कोशाला, कलिंगा इज इन उड़ीसा वाला एरिया, कलिंगा था. जनास्थाना विदर्भा महाराष्ट्र में है अभी प्रेजेंटली. अश्माका, किष्किंधा कर्नाटका, आई गेस वहाँ पर है ये. चोला, ये तो केरला, तमिलनाडु. चोला, पांड्या इधर केरला है ना. ये द्रविड़ास, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. A few centuries later, Bharat became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Puran, we read
विष्णु पुराण जो एंशियंट टेक्स्ट है वहाँ पे बताया गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तट भारतम नाम, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, एक कंट्री जो कि ओशियन के नॉर्थ में है, ओशियन के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, और साउथ में है स्नोई माउंटेन्स की, सपोज हिमालयाज उसके साउथ में है, दैट इज़ भारत। ये विष्णु पुराण में मेंशन्ड है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, द कंट्री दैट लाइज इन नॉर्थ ऑफ द ओशियन and south of the snowy mountains called Bharat. This name Bharat remains in use even today. In North India it is generally written as Bharat, while in South it is known often Bharatam. North में भारत बोलते हैं और South में भारतम आज भी presently बोलते हैं. Have you identified the snowy mountains? Do you think this brief description of Bharat is correct? It is interesting to note that different parts of the country adopted similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praise a king whose name is known from Cape Kumari, Cape in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. The Indian Constitution, which was first written in English, जो Indian Constitution था जो कि पहले इंग्लिश में लिखा गया था, uses a phrase India that is भारत, वो phrase यूज़ करता है, India Constitution mention है India that is भारत, right at the बिगिनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के. सिमिलरली हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पे लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत मतलब इंडिया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या दिया है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ए नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ द नेशन के बारे में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Document that spells out the basic principles and laws of the nation. The Indian Constitution, which will be studied in grade 7, came into force in 1950. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम 7th क्लास में पढ़ेंगे, इट बेसिकली केम इनटू फोर्स इन 1950 में फोर्स में आया.